बहुरी कहऊ करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनी, किमि गौने निज धाम। 14 प्रश्न किया है और इतने सुंदर ढंग से प्रश्न की कि भगवान शंकर तो प्रसन्न हो गए। प्रश्न करने का इतना सुंदर ढंग है। कह रही है यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहां पाव। माताजी भगवान शंकर से कह रहे हैं कि महाराज मैं अधिकारिणी हूं तो नहीं, मैं स्त्री हूं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं अधिकारिणी नहीं हूं। यद्यपि माताजी तो स्वयं भगवती हैं, लेकिन पूछने का ढंग, किसी से हम प्रश्न करें तो कैसे करें। बहुत लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं, तो बहुत लोग तो बड़े अच्छे भाव से करते हैं, कोई उनकी जिज्ञासा है इसलिए पूछते हैं। और कई लोग महाराज भाव से नहीं करते, वो तो ये देखने आते हैं कि जरा देखूं कि महाराज कितने पानी में हैं। पानी समझ गए, कितना आता जाता है इनको है, जरा देखें। तो पहले ही बड़ी लंबी भूमिका बनाएंगे, इधर उधर की लंबी बातें फेंकेंगे, कहेंगे कोई हमारा प्रश्न है। जो चारों शंकराचार्य हमारे गांव में आए थे और हमने प्रश्न रख दिया, चारों शंकराचार्य मौन हो गए, उत्तर नहीं दे पाए। अब इतना उसने भयभीत कर दिया कि हम तो पहले डर गए, पसीना आ गया कि पता नहीं क्या तोप इसके पास है। जो चारों शंकराचार्य हार गए तो हम कहां के हैं, हम कैसे बता पाएंगे। ऐसे प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न कैसा होना चाहिए, प्रश्न में बड़ी विनम्रता होनी चाहिए और जिज्ञासा से प्रश्न होना चाहिए, और विवाद की भावना से नहीं, संवाद की भावना से प्रश्न होना चाहिए। एक पूछ रहा था कि राम जी बन गए। मैंने कहा हां। तो सीता जी उनके साथ गई। मैंने कहा गई। तो उसने कहा लक्ष्मण भी बन गए। मैंने कहा गए। तो उसने कहा फिर उर्मिला उनके साथ क्यों नहीं गई। तो मैंने समझाया कि देखो वनवास केवल भगवान राम का था। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। केवल राम जी का वनवास था। अब ये श्री सीता जी और लक्ष्मण जी तो ठाकुर जी की सेवा में पधारे। अब कोई पूरा खानदान थोड़ा जा रहा था, ठाकुर जी जा रहे तो उनका सेवा में चले गए। उर्मिला जी के जाने का कोई मतलब भी नहीं था। भगवान तो सीता जी को ही बहुत रोक रहे थे कि आप मत जाइए। लेकिन सीता जी भगवान की पत्नी है, भगवान को लगा इनका बहुत ज्यादा इच्छा है, बहुत ज्यादा जिद है, तो भगवान साथ में लेते गए। यद्यपि बहुत समझा रहे थे ठाकुर जी की नहीं जाना। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर शिखवन सुनऊ हमारा। बहुत कम दिन में 14 वर्ष बीत जाएगा, हम फिर वापस आ जाएंगे। वहां आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा जंगल में। तो उन्होंने कहा मेरा प्रश्न ये नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि राम जी जब बन गए तो सीता जी उनके साथ गई, तो लक्ष्मण गए तो उर्मिला क्यों नहीं गई।
मैंने कहा चलो ऐसे नहीं समझे तो दूसरे ढंग से समझ लो। राम जी जब वन पधारे तो लक्ष्मण जी उनकी सेवा में गए हैं, रक्षा सुरक्षा में गए हैं। आज भी हमारे कोई सिपाही बॉर्डर की सुरक्षा में जाता है तो आज की भी कोई उर्मिला सिपाही की पत्नी ऐसा नहीं कहती कि हमको भी साथ में लेकर के चलो। वो जानती है कि ये देश की रक्षा में जा रहा है, राष्ट्र मंगल की भावना से जा रहा है, तो जिद नहीं करती, कहती ठीक है आप जाएं। राष्ट्र मंगल की भावना से राक्षसों का बहुत ज्यादा रावण आदि का आतंक था और महारानी उर्मिला को पता है कि हमारे पति राष्ट्र भावना से सिपाही बनकर के पधार रहे हैं, इसलिए वो नहीं गई। तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि आप हमारी बात समझे नहीं। राम जी जब बन गए तो उनके साथ सीता जी बन गई, और जब लक्ष्मण बन गए तो उसमें उर्मिला जी बन जाए तो आपको क्या तकलीफ है? हमने कहा हमको क्या तकलीफ है, तू भी साथ में जा, उसमें हमारी तकलीफ की क्या बात। ऐसे प्रश्न नहीं, रामायण से प्रश्न करना भी सीखें। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारे। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरामहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहि। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरामहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहि। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। एक क्षण के लिए जो जो प्रश्न जैसे जैसे भगवती करती गई वो सब चरित्र भगवान शंकर के हृदय में आया है। हर ही राम चरित्र सब आए। एक क्षण के लिए भगवान शंकर ध्यान मग्न हो गए। मगन ध्यान दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनहि लीन। अब भगवान शंकर कथा प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले व्यास गादी से भगवती भगवान राम को वंदन कर रहे हैं। और बड़ी प्रसिद्ध चौपाई जो हम प्रायः हम आप संपुट में लगाते हैं, मंगल भवन मंगलहारी, ये भगवान शंकर के मंगलाचरण की चौपाई है। कई चौपाइयां हैं, सुनिए और गाइए। वंदं बाले सुलभ जपति जी सुनामो। मंगल भवन मंगल भवनिया मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवनिया मंगल हारी।
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अपनी व्यास गादी से भगवान की कथा प्रारंभ करने के पहले भगवान को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कह रहे जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सत सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। भगवान शंकर कह रहे हैं मैं राम जी के बाल रूप की वंदना कर रहा हूं। भगवान शंकर के इष्ट कौन है? बालक राम है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल के भवन हैं, जो अमंगल को हरने वाले हैं, कौन से भगवान हम पर द्रवित हों? कह रहे दशरथ अजिर बिहारी। अजिर मतलब आंगन। श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में विहार करने वाले बालक रूप राम हम पर द्रवित हो जाएं। भगवान शंकर के इष्ट कौन हैं? बालक राम हैं। और काकभूषुंडी जी के इष्ट कौन हैं? बालक राम हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं बालक रूप राम कर ध्याना, कहो नाथ मुनि कृपा निधान। उनके गुरुजी ने उनको ध्यान बताया था कि किसका ध्यान करना। तो गुरुजी ने बताया था कि आप तो बालक रूप राम का ध्यान करना। काकभूषुंडी जी स्वयं कहते हैं इस बात पर, बालक रूप राम कर ध्यान। तो भगवान शंकर के इष्ट भी बालक राम हैं और काकभूषुंडी जी के इष्ट भी बालक राम हैं। सूरदास जी महाराज के इष्ट कौन है? बाल कृष्ण हैं। सूरदास जी महाराज ने जितने पद लिखे हैं, आप ज्यादातर पदों में पाएंगे कि भगवान की बाल लीला का ही चित्रण है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी कबही बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी दाऊ बहुत खिझायो। जितने पद सूरदास जी महाराज के हैं, इसमें ज्यादातर पद बाल लीला के ही हैं। सूरदास जी महाराज के इष्ट भी बाल कृष्ण हैं। अब गोस्वामी जी यहां उस रहस्य को खोल रहे हैं। बंदौ बाल रूप सोई रामू। भगवान शंकर कह रहे हैं मैं बाल रूप राम जी की वंदना कर रहा हूं। बाल रूप राम की वंदना क्यों कर रहे हैं? राजा राम की वंदना क्यों नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं बाल रूप राम की वंदना का मतलब यह है कि सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। सारी सिद्धियां बाल भगवान की वंदना करने से अपने आप ही हस्तगत हो जाती है, सुलभ हो जाती है। देखो बालक स्वभाव से ही बड़ा भोला होता है। बड़ा आदमी इतना भोला नहीं होता। बड़ा आदमी तो बड़ा बुद्धिमान होता है और करीब करीब कहा जाए कि चालाक होता है तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन बालक बड़ा भोला भाला होता है। उसने 10,000 की सोने की चैन पहन रखा हो और आप 2 रुपए की टॉफी दिला दो उसको, 10,000 की चैन ले। लेकिन बड़ा होने के बाद ऐसी उम्मीद कर रहे हो आप क्या? बड़ा होने के बाद 10,000 की चैन के 11,000 लेगा वो।
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बालक राम हैं या जो भगवान बाल कृष्ण हैं, इनका थोड़ा सा भजन कीर्तन किया, प्रसन्न हो गए, गति मुक्ति भक्ति जो चाहिए सब मिल गया। जो राजा राम के सामने खड़े हो गए कुछ लेने के लिए तो सारी योग्यता देखेंगे आप। भक्ति लेना चाहते हो, बोले कितनी माला रोज फेरते हो, क्या क्या करते हो आप। तो गोस्वामी जी कहते हैं बालक रूप भगवान का कैसा है, बोले सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू, सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। तो पहले कैलाश की गादी से श्री राम कथा कहने के पहले भगवान राम की वंदना की भगवान शंकर ने, और इसके बाद भगवती पार्वती को धन्यवाद दे रहे हैं। बाबा के शब्दों में सुने, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी।